एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और टुडे वी आर टॉक अबाउट द फिलिंग द ब्लैंक्स, द क्वेश्चन which has been occur in a board examination, and filling the blanks type of questions. And these questions are very important because we are know about the each and every steps and each and every process of that particular topic. ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे स्टेप्स में से किसी में भी ये पूछा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस. ठीक, नाउ लेट अस वी स्टार्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स. For question number first, TCP/IP stand for. We also know that the TCP/IP stand for Transmission Control Protocol, and IP is stand for Internet Protocol. TCP/IP is a very important protocols which are used for transmitting data or receiving data from one place to another place with the help of internet. ठीक है, तो without TCP/IP we cannot imagine द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट हो गया. ठीक है, हम विदाउट TCP/IP के हम इंटरनेट को समझ ही नहीं पाएंगे. हमारा सारा जो प्रोसेस होता है, जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, दैट इज TCP/IP. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं. TCP/IP के बारे में हम लोग ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा है. अगर आपको नहीं वो हो रहा है तो फिर से आप एक बार उस वीडियो को जरूर मेरे यूट्यूब चैनल से डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं. ठीक है, हमने जितने भी कंटेंट्स हैं, जो भी कंटेंट हम लोग आज तक पढ़े हैं, वो सब हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है. और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक अगर फिर से पढ़ना हो, तो आप उससे वहां से डाउनलोड करके फिर से वो पढ़ सकते हैं और बहुत ही इजी वे में आप वो कर सकते हैं. और अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर मान लीजिए आपको पढ़ने के बाद भी वहां से समझ में नहीं आता, तो आप मेरा फोन नंबर रखे हैं और मेरा 9450555451, दैट इज माई फोन नंबर, एंड यू ऑल्सो कॉल मी. ओके, तो यहाँ पे जो है द फर्स्ट क्वेश्चन इन फिलिंग द ब्लैंक्स, TCP/IP स्टैंड फॉर. तो TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द is the protocol used to make the hypertext document readable on the www. यानी कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल्स है, which is protocol used to make up hypertext document. तो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि हाइपरटेक्स्ट का मतलब हो गया कि जो एनिमेटेड फॉर्म में हो, जो एक एनिमेटेड फॉर्म में हो, जो एक शो, जो ऐसे टेक्स्ट जो कुछ शो करते हो, तो वो सारे टेक्स्ट हमारे हाइपर टेक्स्ट होते हैं. और इंटरनेट पे जितने भी पेजेस होते हैं, जितने भी टेक्स्ट होते हैं, वो सब हाइपर टेक्स्ट होते हैं. तो हाइपर टेक्स्ट जो लैंग्वेज यूज किया जाता है, हम लोग जानते भी हैं कि हाइपर टेक्स्ट जो लैंग्वेज है, दैट इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. और कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो इन पेजेस को भेजने के लिए HTTP यूज किया जाता है. और आप लोग जानते भी हैं कि HTTP और HTTP जो होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है. यानी हाइपर टेक्स्ट वो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, द इज प्रोटोकॉल यूज टू मेक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रीडेबल ऑन द www, दैट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अब हाइपर टेक्स्ट के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हाइपर टेक्स्ट के बारे में भी पढ़ा था और हाइपर टेक्स्ट के बारे में भी बताया था कि दो मेन हाइपर टेक्स्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये डॉक्यूमेंट्स को शेयरिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ये हाइपर टेक्स्ट TCP से कनेक्टेड होता है और ये उसको ट्रांसमिट करता है, दोनों एक साथ करता है. अब हाइपर टेक्स्ट में भी दो पार्ट होता था, एक होता था FTP और एक होता था कि SMTP. दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते थे, HTTP पे भी जो है. तो इस तरह से बहुत सारे यूज किए जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज द ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड वांटिंग टू यूज इट फॉर sending receiving data must follow to common set of rules of communication called. ठीक है, मतलब ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मतलब जो सारे कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और जो चाहते हैं अपने इंफॉर्मेशन को सेंड करना या रिसीव करना, डेटा को सेंड करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं, और एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं. तो कॉमन सेट ऑफ उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि द कॉमन सेट ऑफ रूल्स किसमें होता है, प्रोटोकॉल्स में होता है. और प्रोटोकॉल इज स्टैंड फॉर सेट ऑफ रूल्स. और कई सारे इंटरनेट से कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे HTTP है, FTP है, SMTP है.
ठीक है, पॉप है, पॉप 3 है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनका हम लोग ने पहले ही प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने पढ़ा है। अगर आपको फिर से प्रोटोकॉल्स देखना हो तो उस एक दो बार देख के समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स किस किस के लिए यूज किए जाते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रोटोकॉल। सारे प्रोटोकॉल्स का हमने बहुत अच्छे से बताया है। HTTP हो गया, FTP भी हो गया, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये जो सारे होते हैं इनको प्रोटोकॉल्स बोला जाता है। चौथा है, फोर्थ वन इज CSMA ऑब्लिक CA स्टैंड फॉर। अब देखिए ये जो टॉपिक है CSMA और ये वाला जो है ये हम लोग के सिलेबस से हटा दिया गया और ये जो टॉपिक था ये था कोलेजन, वायरलेस कोलेजन होता है कोलेजन में, और इसमें दो आते हैं। इसको बोलते हैं CA, इसका जो फुल फॉर्म होता है CSMA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और CA का मतलब होता है कोलेजन एवॉइडेंस होता है, और CA का मतलब कोलेजन एवॉइडेंस होता है। CS कोलेजन सेंस मल्टीपल एक्सेस, यानी जब कोलेजन आता है मल्टीपल, जब वायरलेस कोलेजन कब आता है, जब बहुत सारे कम्युनिकेशन एक साथ कई जो वायरलेस कम्युनिकेशन डेटा को ट्रांसमिट करते हैं और सारे कम्युनिकेशन एक ही जगह पे होते हैं, एक ही टाइम पे होते हैं, तो कोलेजन आ जाता है और वहां पे समझ में नहीं आता कि किस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे भेजना है। तो उसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए इसमें दो टर्म यूज किया जाता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलेजन एवॉइडेंस हो गया, तो CSMA होता है। और एक इसी तरह से आता है CSMA CD होता है, तो CD का मतलब कोलेजन डिटेक्शन हो जाता है, और इसका CSMA का फुल फॉर्म हो गया कोलेजन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलेजन एवॉइडेंस होता है, स्टैंड फॉर। ठीक, इसी तरह से 5 है, प्रोटोकॉल टेल ईच सिस्टम हाउ टू फॉर्म मेल मैसेज एंड ट्रांसफर देम बिटवीन कंप्यूटर्स। अब देखिए कैसे मेल मैसेज को बनाएंगे और कैसे ट्रांसमिट करेंगे। तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज किया जाता था मेल मैसेज को भेजने के लिए, हम लोग हम लोग ने पढ़ा भी था कि जो भेजने का काम होता है वो SMTP होता है, जो मेल से मेल के, एक मेल से याहू से Gmail के सर्वर को भेजता है, तो वो जो काम होता है वो SMTP का होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो क्या करता है कि हमारे कंपोज मेल, हमारा कंपोज जहां पर अब हम कंपोज करेंगे फिर जैसे ही सेंड करेंगे, तो अगर हमारा Gmail का अगर वो है, Gmail से अगर हमको भेजना है याहू वाले पे, तो क्या करेगा कि वो Gmail के सर्वर पे पहले आ जाएगा और Gmail के सर्वर से याहू के सर्वर में के जो कनेक्शन भेजने का जो काम होगा वो हमारा SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है। यानी इसका जो आंसर होगा, ये 5 का जो आंसर होगा SMTP होगा। और पॉप का क्या होता है कि जब हमारा याहू पे जो याहू के सर्वर पे जब हमारा रिकॉर्ड पहुंच गया, तो वहां पे वो फिर वो पॉप 3 जो है वहां पे वो क्या करता है, उसको डाउनलोड कराता है, और पॉप 3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 वर्जन 3 बोलते हैं उसको, तो वो सारा डाउनलोडिंग का काम वहां पे होता है। तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। प्रोटोकॉल टेल यू द सिस्टम हाउ टू फॉर्म a mail message and transfer them between computers हो गया। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, फॉर access control is used for collision handling in wireless network while is used for collision handling in the wired network हो गया। अब देखिए दो है इसमें, एक होता है ये फॉर द एक्सेस ऑफ कंट्रोल, फॉर एक्सेस कंट्रोल इट इज यूज टू कोलेजन हैंडलिंग इन वायरलेस, यहाँ पे देखिए लिखा है वायरलेस नेटवर्क, while is used for collision handling in wired network, यानी दो नेटवर्क है, एक वायरलेस है दूसरा है वायर्ड। ठीक है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जो यूज किया जाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है दैट इज CSMA CA फॉर कोलिजन अवॉइडेंस, यानी ये वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और वायर्ड नेटवर्क के लिए, वायर्ड यानी जिसमें केबल वाला है, उसके लिए यूज किया जाता है CSMA CD यानी कोलिजन डिटेक्शन यूज किया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होगा CSMA CA होगा, कोलिजन अवॉइडेंस होता है, और यहाँ पे यूज किया जाएगा वायर्ड वाले में CSMA CD यानी कोलिजन डिटेक्शन यूज किया जाता है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन होता है, और यहाँ पे कैरियर सेंस CSMA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस CA यानी कोलिजन अवॉइडेंस यूज किया जाता है। तो ये दोनों आंसर होगा, यहाँ हो जाएगा CSMA CA हो जाएगा, और यहाँ पे जो हो जाएगा CSMA CD हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इज द टेक्निक फॉर चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंगल बीइंग ट्रांसमिटेड सो दैट इट कैरियर
carrier data is on it is a technique to changing the characteristic signal being transmitted so that it carrier data on it हो गया। अब देखिए कह रहा है कि ऐसा कौन सा है जिस टेक्निक के थ्रू हम कैरेक्टरिस्टिक जो कैरियर जो सिग्नल होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं, कैरियर डेटा ऑन इट होता है, इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो हम जानते हैं मॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक विच इज यूज फॉर modulation is technique of changing the characteristics of single signal being transmitted so that it carries data on it हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, sum of data bits calculated from digital data so the ensure that data integrity is called। अब क्या बोलते हैं, तो डेटा इंटीग्रिटी सम ऑफ द डेटा बिट्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिजिटल डेटा so as to ensure data integrity is called checksum, जिसको हम बोलते हैं checksum बोलते हैं, इसको बोला जाता है checksum। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है is a process of efficiently selecting a path route in a network along with the data packets will travel to their destination। ठीक है, तो इज अ प्रोसेस ऑफ इफिशिएंटली सेलेक्टिंग अ पाथ रूटिंग इन अ नेटवर्क अलोंग विच द डेटा पैकेट्स विल ट्रेवल टू देयर डेस्टिनेशन। तो हम जानते हैं इसका रूटिंग है। रूटिंग क्या करता है, रूट डिसाइड करता है। रूटिंग और एक तरह का डिवाइस होता है, उसके अंदर सारा फीडिंग होता है कि जो डेटा है हमारा वो किस तरफ से ट्रांसमिट होगा, कहाँ से जाएगा, कहाँ को आएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होता है। इसी तरह से द टेबल मेंटेन बाय रूटर फॉर रूटिंग पर्पज इज कॉल्ड रूटिंग, ये भी रूटिंग कहा जाता है, रूटिंग टेबल बोला जाता है। द टेबल मेंटेन बाय रूटर्स फॉर रूटिंग पर्पस इज कॉल्ड द रूट टेबल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स वाले 11 क्वेश्चंस थे, 11 क्वेश्चंस को देख लिया। अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रू फॉल्स का। तो ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है CSMA-CD कैन यूज फॉर वायरलेस नेटवर्क्स। ठीक है, तो अब ये जो ऑप्शन है CSMA-CD, तो हमने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, आप लोगों ने देखा था कि वायरलेस में जो यूज किया था CSMA यूज किया था। वायरलेस में हमारा जो यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा CSMA जो है, और वायर्ड में जो यूज किया जाता है दैट इज जो हम लोग यूज कर रहे हैं वायरलेस में जो यूज किया जाता है, एक वायरलेस हो गया और एक हो जाता है वायर्ड। तो देखिए वायरलेस में जो यूज किया जाता है, वायरलेस में जो यूज किया जाएगा उसको हम बोलते हैं CSMA-CA, और जो वायर्ड में यूज किया जाता है CSMA-CD। ये दोनों जो यूज किया जाता है, देख लीजिए इसको ध्यान से। वायरलेस में यूज किया जाता है CSMA-CA और वायर्ड में जो यूज किया जाता है CSMA-CD। अब जैसे इसका जो फुल फॉर्म होता है, वो जो होता है, जो फुल फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, और CA का मतलब होता है कोलेजन एवॉइडेंस। ठीक, यानी इसको बोलते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलेजन एवॉइडेंस, और जो इसका जो फुल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलेजन DETECTION डिटेक्शन बोला जाता है। इसको जो बोला जाता है इसको हम बोलते हैं कैरियर डिटेक्शन होता है।
तो आप इसको ध्यान रखिए। अब इस वायरलेस मतलब कि वायरलेस का मतलब हो गया कि ऐसे जो विदाउट वायर के होते हैं, यानी वायरलेस कम्युनिकेशंस में हो गया जैसे आपका मान लीजिए वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, एक आजकल वाई मैक्स चला हुआ है, एक वाई मैक्स भी चला है। इसका जो स्पीड होता है बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट माना गया है। इससे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया। तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ये CSMA टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस यूज करते हैं। और वायर्ड जो होता है वो होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन यूज किया जाता है। देखिए आप ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ डी है वायर्ड, ठीक है, और यहाँ पे भी लास्ट में क्या है, डी है। तो आप ऐसे इसको सेट कर सकते हैं, वायर्ड में CSMA CD, ठीक है, और वायरलेस में तो कुछ है नहीं, तो यानी यहाँ पे वायरलेस में एक्सेस है, तो डी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वायर्ड में डी है, तो यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ये CSMA तो दोनों में कॉमन है। अब CA और CD की बात है तो CD जिसमें आएगा, जिसमें YD आएगा वायर्ड में, तो CD कोलिजन डिटेक्शन हो जाएगा। वायरलेस में हमारा A आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी आप वो कर सकते हैं। अब वायरलेस में कई सारे आते हैं, जैसे वायरलेस में आ जाता है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, वाईफाई हो गया, और वाईफाई हो गया, वाई मैक्स हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, ये सब आते हैं, सब CSMA CA में आते हैं। और वायर्ड में आते हैं जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोई एक्सियल केबल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल होगा, ये सब आता है CD में। डी कोलिजन डिटेक्शन, यानी कोलिजन डिटेक्शन, इसको डिटेक्शन करना रहता है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें, यानी इसमें जो CSMA CD कैन बी यूज फॉर वायरलेस। अब देखिए डी है यहाँ पे, तो डी का मतलब वायर्ड, डी होना चाहिए, तो वायरलेस है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाता है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो हमारा फॉल्स आता है, यानी ये गलत है, ऐसे क्रॉस है, ठीक। इसी तरह से TCP इज द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स। अब TCP जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स होता है। तो TCP हम लोग जानते भी हैं कि TCP जो मेन यूज किया जाता है, जब एक TCP का जो मेन काम होता है इंटरनेट पे होता है, और ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, और TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो जब हमारा जहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन होगा वहां पे ये प्रोटोकॉल्स होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, यानी ये हमारा करेक्ट है, सही है, ठीक है, सही है। इसी तरह से थर्ड है UTP इज द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब UTP आता कहाँ से है, UTP जो होता है TCP का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन अब ये इसके अंदर आता है, और ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। ये UDP को जो होता है बहुत ही कम दूरी के लिए या कम डेटा को भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए इसका जो ये जो है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इसको नहीं बोलेंगे, ये हमारा फॉल्स आता है। ये UDP आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग TCP पढ़ रहे थे, TCP वाला प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, जब TCP हम लोग ने पढ़ा था, TCP IP, उसमें UDP आया था, और UDP उसी का एक पार्ट था, ठीक है। इसी तरह से UDP इज द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स, यानी ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स है, यानी ये हमारा क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स है, ये क्या है, करेक्ट है, ठीक। NS लुकअप इज अ नेटवर्क टाइप। अब NS लुकअप जो होता है ये एक तरह का कमांड होता है, बहुत सारे कमांड्स भी थे, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में लुकअप कमांड, ट्री कमांड है, चेकसम है, बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे कमांड दिए हुए हैं जो नेटवर्किंग पे यूज किए जाते हैं। लेकिन ये सब कमांड जो है अब इसमें सिलेबस में नहीं है, और आगे हम लोग देखेंगे, अगर इसको अगर जरूरत पड़ेगी जहां पे, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि NS लुकअप इज अ नेटवर्क टाइप। ये नेटवर्क टाइप नहीं है, ये नेटवर्क का एक कमांड है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, इसी सेंस में नेक्स्ट जो है, पिंग चेक इफ अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क और नॉट। यानी जो पिंग कमांड होता है ये भी एक नेटवर्क का कमांड होता है, जैसे चेकसम हो गया, पिंग हो गया, इस तरह से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कमांड्स हैं। इसके बारे में नहीं होगा तो हम बता देंगे आप लोगों को, एक वीडियो हम इसका भी दे देंगे। जैसे एक होता है IP कन्फिग होता है, IP कन्फिग कमांड है, पिंग कमांड है। तो पिंग कमांड क्या करता है, ये नेटवर्क की कनेक्टिविटी को बताता है। तो अगर हम पिंग कमांड यूज करते हैं, इसको CMD प्रॉम्प्ट पे जा करके हमको वहाँ पे पिंग कमांड और
उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का आईपी जिसका हमको कनेक्टिविटी देखनी है, उसकी आईपी को पिंग के साथ लिखते हैं। तो क्या करता है, अगर कनेक्शन होगा तो रिप्लाई फ्रॉम आ जाएगा, सर्वर से रिप्लाई आ जाएगा, और कनेक्शन नहीं होगा तो लिखेगा सर्वर रिक्वेस्ट टाइम आउट या रिक्वेस्ट टाइम आउट करके मैसेज एक आ जाता है। तो पिंग चेक इफ अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क और नॉट, ये यानी ये करेक्ट है, यानी ये जो है ये हमारा ट्रू है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट कमांड है हुज इज अ प्रोटोकॉल। हु इज अ प्रोटोकॉल, अब ये भी हुज जो है वो प्रोटोकॉल नहीं होता है, ये भी एक कमांड, जैसे पिंग एक कमांड है उसी तरह से हुज भी एक कमांड होता है। जैसे कॉपी एक कमांड होता है, एक होता है एक्स कॉपी होता है, पेस्ट होता है कमांड है, तो उसी तरह से हुज भी क्या आता है, हुज एक कमांड होता है। वो क्या करता है, हुज कमांड जब हम लिखते हैं तो वो पूरा नेटवर्क की कनेक्टिविटी और बताता है कि हम कौन सा है, हमारा आईपी क्या है, हमारे कंप्यूटर का क्या नाम है, हमारे सर्वर का क्या नाम है, ये सारा कमांड डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो ई इज अ प्रोटोकॉल यानी ये फॉल्स है, ये हमारा फॉल्स हो गया। इसी तरह से आई मैप, एस एम टी पी, पॉप थ्री आर ऑल ईमेल प्रोटोकॉल्स, हम लोग जानते भी हैं। एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, और पॉप थ्री पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 आर द ईमेल प्रोटोकॉल्स, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रू है, करेक्ट है, इसको ट्रू लिख लीजिए। फिर इसी तरह से एच टी टी पी इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल। अब देखिए हमने दो चीज बताया था, एक एच टी टी पी बताया था और एक टी टी पी यस बताया था। तो एच टी टी पी जो होता है जिसके साथ एच टी टी पी के साथ अगर यस लग गया है तो यानी वो उसमें ताला बन के आएगा, लॉक बन के आता है, याद करिए, तो वो सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। तो एच टी टी पी के साथ अगर ताला नहीं बनाया है, एच टी टी पी इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल, तो यानी ये फॉल्स है। एच टी टी पी यस होता है तो वो सिक्योर प्रोटोकॉल्स होता है। तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा भी है इसको, HTTP और HTTPs के बारे में। अब HTTPs इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल, अब हम लोग जान भी रहे हैं कि इसमें HTTPs जो होता है उसमें हमने बताया भी था कि HTTPs में क्या होगा, एक ताला बन के आएगा, और वो तो ताला जो रहेगा, वो ताला जो है वो वो जो ताला बन के आता है, और वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो HTTP सर्वर पे जो है भेज इंस्टॉल किया जाता है। और HTTPs में जो भी हमारा जो बैंकिंग का और जो भी इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होंगे वो होंगे, वो पासवर्ड होंगे, वो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, हाइड हो जाता है उसमें, और उसको इंक्रिप्शन कर दिया जाता है, उसके फॉर्मेट को जो है उसके फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और उसको फिर ट्रांसमिट किया जाता है। इस तरह का काम होता है HTTPs में, इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल्स होता है। तो ये ट्रू हो गया। अब SSL प्रोवाइड्स अ सेफ पैसेज फॉर द डेटा ओवर इंटरनेट, यानी SSL के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। हाँ, SSL के बारे में हम लोगों ने देखा भी था कि सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और ये एक तरह का पैसेज प्रोवाइड करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, और ये सेफ होता है, और ये HTTPS के साथ वर्क करता है। तो ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक सिक्योर पैसेज देता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो आज का वो था जो है हम लोग ने इन फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के एक्सरसाइज को देखा और बहुत अच्छे से समझा। फिर आगे इसी में कुछ टर्म्स और आते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे फुल फॉर्म पूछता है, तो हम लोग एक बार क्विक रिवीजन भी कर ले रहे हैं कि जो जो फुल फॉर्म है हमारे उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला जो फुल फॉर्म पूछा जाता है, पूछेगा एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज AM, और AM का मतलब होता है क्या चीज, AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड्स मॉड्यूलेशन, बहुत पूछा जाता है। फुल फॉर्म भी आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से FM आता है, और FM हमने बताया भी था, जो FM रेडियो और रेडियो मंत्रा है ये सब चीजें, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसी तरह से नेक्स्ट जो पूछा जाता है दैट इज CSMA ऑब्लिक CA, और हमने बताया था इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलेजन
एवाइडेंस, एवाइडेंस होता है। कोलेजन यानी कैरियर सेल्स मल्टीपल एक्सेस कोलेजन एवाइडेंस होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है। इसी तरह से CSM में CD होता है। तो CD का मतलब कोलेजन, डी का मतलब डिटेक्शन, हमने बताया था। कोलेजन डिटेक्शन से मतलब होता है, कोलेजन डिटेक्शन से होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलेजन डिटेक्शन से मतलब होता है, डिटेक्शन से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब बहुत पूछे जाते हैं, एक छोटे छोटे टर्म्स हैं। इसी तरह से आगे जब इसमें हम चलते हैं तो इसमें एक पूछा जाता है, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें एक बहुत पूछा जाता है TCP IP। आप लोग जान भी रहे हैं TCP और IP के बारे में। तो इसको बोला जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP IP बोला जाता है, बहुत पूछा जाता है TCP IP। इसी तरह से एक होता है TCP IP होगा, एक होता है UDP। तो UDP का मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स होता है। हम एक एक बताते जा रहे हैं, आप लोग इसको लिखते भी चलिए ना होता है। एक पूछा जाता है URL। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, इसी तरह से HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी तरह से HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसी तरह से URL का हमने बता ही दिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसी तरह से FTP, इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IPv6 और IPv4 का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 और 6 होता है। अब एक इसी में पूछा जाता है GSM बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ठीक है, एक इसी में पूछा जाता है SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। ठीक है, इसी तरह से एक होता है SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है, आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। ठीक है, सिम बोलते हैं उसको। अब आप जी जानते ही हैं, जो है जी का मतलब होता है जनरेशन। ठीक है,
इस तरह से बहुत सारे कमांड यूज करते हैं, HTTP, FTP। इसी तरह से एक होता है पॉप, POP। तो पॉप का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स होता है। इसी तरह से एक होता है आई मैप, बहुत इंपॉर्टेंट है आई मैप। आई मैप का मतलब क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, बहुत पूछा जाता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, आई मैप भी बहुत पूछा जाता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर एक आता है VoIP, ये एक नया है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP। इसको बोला जाता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। एक इसी तरह से आता है NFC। तो NFC बोलता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये सब, और SMTP का हमने बता ही दिया। अच्छा, SMTP छूट गया है क्या? हाँ, एक है SMTP, इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP होता है। ठीक है। इस तरह से एक और पूछा जाता है SSL। SSL का बोलते हैं सिक्योर सॉकेट्स लेयर, इसको हम बोलते हैं SSL। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और हम लोग इनको कवर करते हैं। और इस तरह से हम लोग का ये जो चैप्टर है आज ये खत्म हो जा रहा है, और इसके बारे में फिर अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।